रावुलपल्ली नामक गांव बहुत बड़ा था। उस गांव के वासी भी बहुत अच्छे लोग थे। अगर किसी चीज का यकीन करते हैं तो वो वही मानते हैं। सुब्बारेड्डी नामक एक आदमी वहां का सब्जी व्यापारी था। उस गांव में सभी उस पे यकीन करते थे। वो एक नेक इंसान था और हर रोज सुबह ताजी सब्जी लेकर बेचने आता था और उन्हें कम दाम पे ही बेचता था। इसीलिए उस गांव के सारे लोग सिर्फ सुब्बारेड्डी के पास सब्जी खरीदने आते थे और उसका व्यापार बहुत अच्छा चलता था। रावुलपल्ली के बारे में जानकर पड़ोसी गांव के 3 आदमी विजय, श्रीकांत और टिम्मैया मिलके रावुलपल्ली सब्जी बेचने आते हैं। सुब्बारेड्डी का व्यापार अच्छा चलने के कारण उनके पास सब्जियां नहीं बिकते हैं और इस कारण वो तीनों बहुत दुखी होते हैं। बहुत सोचकर वो एक फैसला करते हैं। हम तीनों बहुत ही कम दाम में सब्जियां बेचेंगे। कुछ दिन बाद गांव के लोग हम पे भरोसा करने लगेंगे और तब हम सुब्बारेड्डी को इस गांव से भगा सकेंगे। उसके जाने के बाद लोगों को हमारे सिवाय सब्जियां खरीदने कहीं नहीं जा पाएंगे और ठीक उस समय हम हमारे दाम को बढ़ा देंगे। टिम्मैया की बातें विजय और श्रीकांत को अच्छी तरह समझ आते हैं। टमाटर और प्याज की दाम आसमान से भी ऊपर हो जाता है। अरे रे, टमाटर और प्याज का दाम तो बहुत बढ़ गया है। न जाने रावुलपल्ली के वासी खरीद पाएंगे कि नहीं। पर जो भी हो, मुझे अपना जिम्मेदारी निभाना होगा। इसीलिए मैं सब्जी को खरीद के उन्हें उसी दाम पे बेचूंगा। अगर मेरा लाभ भी नहीं आया तो कोई बात नहीं। ऐसे सुब्बारेड्डी उसके मन में सोचता है। अगले दिन सुबह सभी सब्जी खरीदने सुब्बारेड्डी के पास आते हैं। उसके मुंह से दाम सुनते ही वो सब चौंक जाते हैं। सुब्बारेड्डी को पूछने पर वो कहता है, बाहर इससे भी ज्यादा दाम है जी। मैं तो दाम कम करके बेच रहा हूँ। सभी उसी दाम पे सब्जियां खरीदने लगते हैं। इतने में दूसरी तरफ से एक आदमी चलते हुए आता है और कहता है, आपने 1 किलो प्याज कितने में लिया? 70 रुपए। वहां तो 1 किलो 40 रुपए में दे रहे हैं। ये सुनते ही सारे गांव वाले सोचने लगते हैं कि सुब्बारेड्डी लालची बन गया है और सभी उसके पास जाने के कारण ही उसने अचानक दाम बढ़ा दिया। इसीलिए वो मिलके फैसला करते हैं कि आगे से उसके पास सब्जी खरीदने कोई नहीं जाएगा। अरे ये क्या, बाजार में तो 1 किलो प्याज 70 रुपए है ना। ये लोग कम दाम पे क्यों बेच रहे होंगे? दाल में कुछ तो काला है और मैं इन सब्जियों को कैसे बेचूंगा? गांव वाले सारे मिलकर फैसला करते हैं कि सुब्बारेड्डी को गांव में रहने नहीं देंगे। सुब्बारेड्डी के समझ में आता है कि ये सब पड़ोसी गांव वालों का किया है, लेकिन उसे समझ नहीं आया तब कि ऐसे कम दाम पे बेचने पर उन्हें तो नुकसान पहुंचेगा, तो फिर वो क्यों ऐसे कर रहे हैं? तब उसे समझ में आता है कि उसे गांव से भगाने के लिए ही उन्होंने ये सब किया। श्रीकांत, विजय और टिम्मैया के फैसले के मुताबिक ही सब कुछ हुआ था, लेकिन सब्जियों को कम दाम पे बेचने के कारण उनके कर्ज बढ़ जाते हैं। तब वो सोचते हैं कि इस गांव में सब्जियों की रच तो हमारा है, हम दाम बढ़ा देंगे, और वो बहुत हिम्मत से दाम बढ़ा देते हैं। सुब्बारेड्डी के चले जाने के कुछ ही दिन बाद रावुलपल्ली में सब्जियों का दाम सोने से भी बढ़ जाता है। सारे गांव वाले हैरान हो जाते हैं और उन तीनों से पूछते हैं। तब वो कहते हैं कि बाजार में तो यही दाम चल रहा है। अब गांव वालों को सब्जी खरीदने के लिए डर लग रहा था और उनके पास और कोई चारा भी तो नहीं था। तब गांव वालों को सुब्बारेड्डी की याद आती है और सोचते हैं कि बेचारे को उसकी गलती के बिना ही हमने गांव छोड़ने बोल दिया। इतने में एक बूढ़ा आदमी सब्जी बेचने उस गांव में आता है और वो सब्जी बहुत कम दाम में बेचता है। बस सारे गांव वाले उसके पास खरीदने आ जाते हैं और उसके पास सब्जियां खत्म भी हो जाते हैं। उस बूढ़े आदमी को सभी रोज उस गांव आने के लिए कहते हैं। ये जानकर श्रीकांत, टिम्मैया और विजय को बहुत गुस्सा आ जाता है। तीनों मिलकर उस बूढ़े आदमी को चेतावनी देते हैं और कहते हैं कि अगर इस गांव में रहना है तो हमारे कहे दाम पे ही सब्जियों को बेचना है, वरना हम तुम्हें यहां नहीं आने देंगे। बूढ़ा आदमी अगले दिन आकर आराम से सब्जियों को उसी दाम पे बेचता है। तब सारे गांव वाले उस बूढ़े आदमी से कहते हैं कि तुम्हारे ही जैसा एक आदमी था सुब्बारेड्डी, वो बहुत अच्छा था। तब वो बूढ़ा आदमी उसका नकाब उतार देता है और सबको पता चलता है कि वो असली में सुब्बारेड्डी ही था। आश्चर्यचकित होकर सभी उससे पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ, और सुब्बारेड्डी सभी को सब सच समझा देता है। उसके बाद गांव वाले श्रीकांत, विजय और टिम्मैया को गांव से
को गांव नहीं आने देते हैं। रावलपल्ली की प्रजा को उनकी गलती का एहसास होता है और पहले जैसे बहुत खुशी से जीने लगते हैं।